दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों के बीच रक्षा समझौता, एक को छेड़ा तो सभी पर माना जाएगा हमला। क्या बन गया इस्लामिक नाटो? क्या है यह समझौता और किस देश के लिए है सबसे बड़ा खतरा? जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकर्रमा के शाही अल सफा पैलेस में हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता यानी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा सैन्य कदम है जिसने पूरी दुनिया के पावर गेम को बदल दिया है। इस महासमझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे दस्तखत किए हैं। इस समझौते को दुनिया इस्लामिक नाटो के रूप में देख रही है, जिसका सबसे मुख्य और सीधा नियम है एक पर हमला, यानी तीनों पर हमला। इसका मतलब यह है कि यदि कल को कोई भी बाहरी ताकत या दुश्मन देश सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की में से किसी एक पर भी सैन्य हमला करता है, तो बाकी के 2 देश इसे सीधे अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे और अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ मिलकर उस दुश्मन को कड़ा जवाब देंगे। समझौते के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें तीनों नेता एक सफ में एक साथ नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि यह कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों से इन तीनों देशों के बीच बैकस्टेज बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी। अब यह प्लान इतना बड़ा हो चुका है कि इस पूरे सैन्य गठबंधन को चलाने के लिए सऊदी अरब अपनी राजधानी रियाद में एक हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी भी कर रहा है। यह समझौता सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इसके तहत तीनों सेनाएं बड़े पैमाने पर अपनी खुफिया जानकारी साझा करेंगी, नियमित रूप से बॉर्डर पर साझा मिलिट्री ड्रिल और युद्ध अभ्यास करेंगी, सैनिकों को ट्रेनिंग देंगी और अत्याधुनिक सैन्य हथियारों का लेन देन करेंगी। यह पूरा त्रिपक्षीय गठबंधन एक सोची समझी मशीन की तरह काम करेगा, जिसमें तीनों देश अपनी अपनी सबसे बड़ी महाशक्ति को एक साथ मिलाकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। इस ग्रुप में सबसे पहला नाम सऊदी अरब का है। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक और बेहद अमीर देश है, उसका काम इस पूरे सैन्य ढांचे को दिल खोलकर पैसा, आर्थिक मजबूती और भारी भरकम फंडिंग देना है, ताकि हथियारों और सेना के खर्च में कभी कोई कमी न आए। दूसरा नाम तुर्की का है, जो कि पहले से नाटो का सदस्य है और जिसके पास अमेरिका के बाद नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है। तुर्की का रक्षा उद्योग दुनिया में तहलका मचा रहा है, इसलिए वह इस पूरे गठबंधन को अपने मशहूर बायरक्तार मिलिट्री ड्रोन, एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आधुनिक सैन्य तकनीक सप्लाई करेगा। तीसरा और सबसे घातक नाम पाकिस्तान का है, जो इस पूरे गठबंधन का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। साथ ही उसके पास जंग का लंबा अनुभव रखने वाली एक विशाल जमीनी सेना है। यानी पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत का सुरक्षा कवच और सैनिकों की फौज सऊदी और तुर्की के लिए खड़ी करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक मक्का में यह मीटिंग क्यों हुई और इन तीनों ने हाथ क्यों मिलाया। असल में मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ सीधी जंग चल रही है और तेल सप्लाई का सबसे मुख्य रास्ता यानी लाल सागर पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। सऊदी अरब इस युद्ध की आग में सीधे झुलस रहा है, क्योंकि इराक के मिलिशिया लड़ाके और यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार सऊदी के तेल कुओं, हवाई अड्डों और मुख्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब को समझ आ गया है कि उसका पुराना दोस्त अमेरिका अब उसे रोज रोज के हवाई हमलों और ड्रोनों से पूरी तरह नहीं बचा पा रहा है। इसलिए सऊदी ने अमेरिका का पल्लू छोड़कर पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर अपना खुद का एक नया सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर लिया है। हालांकि दुनिया की घबराहट को देखते हुए सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और तुर्की के राष्ट्रपति
एर्दोगन ने साफ किया है कि भैया हमारा यह ग्रुप किसी तीसरे देश को तबाह करने के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा कि यह कोई सांप्रदायिक या मजहबी गुट नहीं है, न ही यह परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू करने के लिए है, बल्कि यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में अपनी आत्मरक्षा और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए है, ताकि आगे चलकर इनके बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके। इस समझौते ने वैश्विक शक्तियों के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है और यह मुख्य रूप से 4 मोर्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा और चिंता की बात बन गया है। सबसे पहले यह ईरान के लिए एक सीधा सैन्य चक्रव्यूह है, क्योंकि ईरान समर्थित जो लड़ाके सऊदी पर हमले करते थे उनके लिए अब रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा और ईरान के लिए सऊदी पर हाथ डालना भारी पड़ेगा, क्योंकि बीच में पाकिस्तान की परमाणु शक्ति और तुर्की की सेना खड़ी हो जाएगी। दूसरा, यह इजराइल के लिए एक नया और बहुत बड़ा मोर्चा है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान पहले से ही इजराइल की नीतियों के धुर विरोधी रहे हैं और इन तीनों महाशक्तियों का सैन्य रूप से एक होना इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में एक बेहद मजबूत विरोधी गुट खड़ा करता है। तीसरा, यह भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी है और इस समझौते के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और तुर्की से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे कान फाइटर जेट व बेहतरीन ड्रोन तकनीक आसानी से मिल जाएगी, जिससे उसकी सैन्य ताकत बढ़ेगी। और यही वजह है कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पर बहुत पैनी नजर रख रहा है। आखिरी बात, यह अमेरिका के घटते दबदबे का सबूत है, क्योंकि दशकों से मिडिल ईस्ट का सुप्रीम कमांडर बने रहने वाले अमेरिका को शामिल किए बिना उसके सबसे खास सहयोगियों सऊदी और तुर्की ने खुद का इतना बड़ा सैन्य गठबंधन बना लिया है, जो साफ दिखाता है कि अब दुनिया सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन के भरोसे नहीं बैठना चाहती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक समय ऐसा था जब तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में काफी तनाव था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अब यह नया रक्षा समझौता इस बात का संकेत माना जा रहा है कि तीनों देश सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों पर पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहे हैं। वैसे इस गठबंधन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।